इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सिपाह गांव में आयोजित किया गया कार्यक्रम। विधायक संग्राम यादव ने कहा, देश की सत्ता में बैठे हुए मनुवादी तानाशाही खत्म करना चाहते हैं बाबा साहब का संविधान। शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह की जयंती सिपाह गांव में मनाई गई। मुलायम सिंह के जयंती के अवसर पर रामकोला किसान आंदोलन में मुलायम सिंह के साथ वाराणसी सेंट्रल जेल में कई दिनों तक बंद रहे पूर्व प्रमुख बर्मन यादव, लालचंद वर्मा, रामचंद्र यादव को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में कई पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा आसपास के 1 दर्जन से अधिक बेटियों को महिला सशक्तिकरण के तहत शिक्षा क्षेत्र में उच्च डिग्री और बीटीसी, डीएलएड, बीएड डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करने पर उन्हें संविधान की किताब, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय महासचिव विधान परिषद सदस्य बलराम यादव रहे। वहीं कार्यक्रम में सिपाह गांव में नवनिर्मित 16 लाख की लागत से 200 मीटर सीसी मार्ग का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं उनकी उंगली पकड़कर राजनीति का ककारा सीखा हूँ और राजनीति के इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मुलायम सिंह यादव जात पात से ऊपर उठकर और किसानों के हित में हमेशा फैसला लिया करते थे। मैं उनकी इस जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। और आज इस देश में एक सामंतवादी सोच वाली सरकार जो लोगों के अधिकार और बाबा साहब के संविधान को भी खत्म करना चाहती है, लेकिन आज यहाँ पढ़ी लिखी बेटियों को संविधान की किताब दी गई है, जिसे पढ़कर वह अपने अधिकार और बाबा साहब के संविधान को समझेंगे और उसका आचरण भी करेंगे। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार नौजवानों को बेरोजगार देखना चाहती है। आज टीजीटी की परीक्षा 8 बार रद्द हो चुकी है। युवा नौजवान पूरी तरह से परेशान हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो लोगों के अधिकारों को खत्म करती जा रही है। कभी लोगों के अधिकार बट के वृक्ष की तरह हुआ करते थे। आज उस बट वृक्ष रूपी अधिकार को या सामंतवादी सोच वाली सरकार एक एक टहनियों को काटकर उनके अधिकारों को खत्म कर दे रही है। यहाँ तक कि यह सरकार बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मानती, उनके संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी सोच वाले लोग जब तक हैं, हम बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएंगे। देश की सरकार बिहार में मतदाताओं के साथ खेल चुकी है, वह हम उत्तर प्रदेश में कतई नहीं होने देंगे। हम एक एक मतदाताओं को जागरूक करेंगे, एक एक मतदाता के घर जाएंगे और जगाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर एसआईआर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कार्यक्रम को पूर्व प्रमुख शकील अहमद, पूर्व प्रमुख बर्मन यादव, महेंद्र यादव, सुभाष जायसवाल, लालचंद वर्मा, रामचंद्र यादव, रामपलट गुप्ता, प्रभुदीन यादव, प्रदीप सोनी, प्रधान कन्हैया यादव, प्रधान फूलमती देवी सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। कि नेताजी को गांव से बहुत लगा और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा, जो नेताजी जिनको राजनीति में जिनको आप किसान नेता के तौर पर जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी ने कहा कि अगर गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर गांव के अंदर खुशहाली नहीं आई तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। आज उनका जन्मदिन था। हम सब ने, हमारी पार्टी ने तय किया था कि हम ऐसे दिन पर जो सबसे पिछड़ा गांव, जो आजमगढ़ का आखिरी गांव है, सिपाह ग्राम सभा, वहाँ पर हम नेताजी का जन्मदिन ऐसे गांव के लोगों के बीच मनाएंगे जिनके लिए नेताजी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। नेताजी चाहते थे जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, कमजोर लोग, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने का रास्ता बनाने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे, काम करते रहे। आज उसी भाव को लेकर के हम सब इस सिपाह की ग्राम सभा में नेताजी का जन्मदिन मनाए, अपने गांव के लोगों के बीच मनाए। और आपने खुद उसको देखा कि सबने संकल्प लिया कि हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे,
ऐसी तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार, आज तहसील, थाने सब भ्रष्टाचार की जन्मदिन के अवसर पे सर आप संविधान की बुक दिए हैं, तमाम लोगों को दिए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप भी जानते हैं कि सबसे पावरफुल किताब कोई है वो भारत का संविधान। बाबा साहब ने दुनिया के देशों का अध्ययन करके आज़ादी का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया कि आज़ाद भारत होगा तो आज़ाद भारत किस तरह से चलेगा। संसद होगी, कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी, न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र पत्रकारिता होगी। उन्होंने संविधान में सबके दायित्वों का अलग अलग निर्वहन किया। उन्होंने आपके भी दायित्व को चिन्हित किया बाबा साहब, और संसद के भी दायित्व को, न्यायपालिका के भी दायित्व को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के भी दायित्व को तय किया। लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई कि वो तानाशाही के रास्ते पर चल करके इस देश के अंदर नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके एक पूंजीपति के हाथ पूरी सत्ता को सौंपना चाहती है। और उस पूंजीवाद के रास्ते लोकतंत्र को हमारी बेकारी का, हमारी बेरोजगारी का, हमारी गरीबी का, हमारी मजबूरी का वो लाभ लेना चाहती है और उस रास्ते से चल करके लोकतंत्र को कमजोर। किसान आंदोलन में नेताजी के साथ बता रहे हैं, कुछ किसान भी गए थे, तो इससे आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इनको सम्मानित करके? देखिए, सदैव बाबू जी का नेताजी से तो बहुत लगाव था, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। और जब किसान आंदोलन रामकोला के अंदर हुआ था, जहाँ किसानों पर लाठियाँ चली थी, गोलियाँ चली थी, उस आंदोलन में नेताजी आजमगढ़ के रास्ते से जा रहे थे और उन्हें रामकोला के अंदर देवरिया में गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाकर के बनारस सेंट्रल जेल में रखने का काम किया गया। उस समय उनके साथ आदरणीय बाबूजी उनके साथ थे और अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय सांसद ईशदत्त यादव जी साथ में थे, स्वर्गीय वसीम अहमद साहब साथ में थे, एक दीनानाथ जी थे, आज वो भी दुनिया में नहीं, वो साथ थे। चंद्रशेखर यादव डीएवी कॉलेज के पूर्व शासक अध्यक्ष थे, वो उनके साथ थे। कोरोना काल में वो भी दुनिया छोड़ करके चले गए। अगर देखा जाए तो उस दौर में सदैव बाबूजी हैं आपके बीच, जिन्हें लोगों ने सम्मानित किया। आदरणीय अतरौलिया के चेयरमैन साहब हैं, बर्मन यादव जी हैं, लालचंद वर्मा जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, और जो और एक नेता हैं आदरणीय श्री राम दर्शन यादव जी, वो किन्हीं कारणों से आज समाजवादी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी। नेताजी की कोई कहानी सर याद है आपको कि आज भी बार बार आपको प्रेरित करती हो? नेताजी ने हमेशा एक ही बात कहा कि जो भी कहना सच कहना, बेबाक कहना, और गांव की जिन गलियों से निकल करके आए हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ की तरक्की और विकास कैसे हो, और जिस जनता ने तुम्हें चुन करके भेजा उस जनता के लिए दिन रात एक करके सोचना कि उनके जीवन में खुशहाली के लिए रास्ते क्या बनाए। आज इस जन्मदिन पर और अंतिम छोर पे आजमगढ़ के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश तो स्पष्ट है कि हमने उन बेटियों को सम्मानित किया जो बीएड और बीटीसी करें। आज जो सरकार की नीतियों के कारण टीजीटी की परीक्षा 8 बार टल गई, हनुमान शर्मा जी, आप सब निर्भीक स्वतंत्र हैं, 8 बार परीक्षा कर रही, कोई परीक्षा संचालित नहीं हो पा रही। बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, थाने तहसीलों में व्यापक भ्रष्टाचार है, विकास के कार्य ठप पड़े हैं। आपके मन में सवाल होगा कि परिणाम तो उनके पक्ष में है, और विधायक अतरौलिया कहा क्या है, तो परिणाम किन कारण है मैंने उसका इंगित कर दिया। हमारी बेकारी का, हमारी गरीबी का, हमारी लाचारी का, हमारी बेबसी का, इस देश का पूंजीवादी ताकतें लाभ उठा करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।